की ओर लगाए, अपने हृदय को यीशु की ओर लगाए। सच में वो दया का सागर है, वो क्षमा की खान है, वो करुणा करने वाला है, वो तरस खाने वाला है, वो विलंब से कूप करने वाला है, वो अति करुणामयी है। इतना प्यार उसने हमसे किया है कि क्रूस के ऊपर उसने अपनी कुर्बानी हमारे पवित्रता को लेकर आता है। यीशु मसीह का लहू शांति को लेकर आता है। यीशु मसीह का लहू जीवन को नया करता है। यीशु मसीह का लहू प्राणों को बहाल कर देता है। वो लहू की कुदरत को, उस लहू की सामर्थ्य को आज हम यहाँ लाते हैं। हालेलुया, हम लाते हैं। हालेलुया, आए अपने हृदयों के ऊपर यीशु का लहू लेकर आए, अपने मनों को यीशु के लहू से धोकर शुद्ध करें। ओ वो लहू ही है जो यहोवा की उपस्थिति को लेकर आता है। वो लहू ही है जो पवित्र आत्मा को लेकर आता है। वो लहू ही है हमारे जीवन में ओ शांति की धाराएं बहा देता है। ओ मसीह का लहू है जिसने हमारे लिए इतना बड़ा छुटकारे का कार्य किया है। ओ मसीह का लहू, हालेलुया, मसीह का पाक पवित्र लहू, हालेलुया। ओ धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। सच में उसका लहू बेशकीमती है, उसका खून बेशकीमती है, उसका सामर्थी लहू क्रूस के ऊपर हमारे पापों के खातिर बहाया गया है। ओ उसके क्रूस के ऊपर बहा लहू हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से, हमारी बदकारियों से हमें छुटकारा देता है। हालेलुया, उसके लहू के लिए हम धन्यवाद दें, उसके लहू के लिए हम धन्यवाद दें, उसके खून के लिए हम धन्यवाद दें। ओ उस बेशकीमती लहू के लिए हम धन्यवाद दें। ओ आज अपना ध्यान इधर उधर की चिंताओं से हटाकर अपनी आंखें यीशु की ओर लगाए, अपना ध्यान पवित्र आत्मा की ओर लगाए, अपना ध्यान स्वर्ग की ओर लगाए। यहाँ बड़ा क्लेश है, बड़ा दुख है, बड़ा शांति है, पर यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात कही, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। मैं आऊंगा और तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। जहां मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक भी रहेगा, वहां मेरा दास भी रहेगा। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मेरे यीशु ने आपके लिए की है, उसने हमारे लिए की है। उसका बलिदान जो हमारे लिए बहाया गया है, उसका लहू जो हमारे लिए बहाया गया है, वो बेशकीमती लहू है। हालेलुया, वो पवित्र लहू है। हालेलुया, वो मेमने का लहू है। हालेलुया, वो बेदाग लहू है। हालेलुया, वो पापों को धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया, उस लहू के द्वारा हमारा अद्भुत छुटकारा हुआ है, उस लहू के द्वारा हमारा अद्भुत कफारा हुआ है। वो लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, हम आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। ओ स्वर्ग में विराजमान महामहिम, हम यीशु मसीह में आपकी दया के सिंहासन के पास आते हैं। यीशु मसीह में हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। यीशु मसीह में हम आपकी महिमा करते हैं। पाकरू आपकी महिमा करते हैं। आज हमारे बीच में आपका सिंहासन लग जाए। आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो वहां मैं उनके बीच में हाजिर हूं। आप जलाल के सिंहासन पर विराजमान है, आप महिमा के सिंहासन पर विराजमान है, आप दया के सागर और क्षमा की खान है, आप करुणा निधान और अत्यंत महान है। पिता हम धन्यवाद देते हैं आपकी भरपूरी के बादल के लिए, आपकी उपस्थिति के बादल के लिए। ओ आज हमारे जीवनों के ऊपर वो महिमा का बादल छाया करे। पाकरू हर हृदय को आप खोल दीजिए, हर आंख को आप खोल दीजिए, हर हृदय को आप खोल दीजिए। तेरा कलाम आग की मानद आज लोगों के जीवनों में आने पाए। तेरा कलाम आग की मानद तेरे लोगों के जीवन में कार्य करने पाए। तेरा कलाम 2 धारी तलवार की मानद आज जीवनों में कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे रबूनी हैं, आप हमारे टीचर हैं। पाखरू हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। तेरा कलाम कहता है जिसके सुनने के कान वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ओ हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद, हालेलुया। आए अपने होठों को खोल कर पुकारे, पाखरू मैं भूखा हूँ, मैं तेरे वचन के लिए भूखा हूँ, मैं तेरे वचन के लिए प्यासा हूँ।
तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन पवित्र है। सच में किसी कोई घोड़ों के ऊपर भरोसा रखता है, कोई रथों के ऊपर भरोसा रखता है, किसी को अपने धन के ऊपर भरोसा है, किसी को अपने बच्चों के ऊपर भरोसा है, किसी को अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा है, किसी को डॉक्टरों के ऊपर भरोसा है। लेकिन मुझे यहोवा तेरे ऊपर भरोसा है, मुझे पाकरू तेरे ऊपर भरोसा है। ओ जैसे कोई बड़ी लूट पाकर आनंदित होता है, मैं तेरे वचन को पाकर हर्षित होता हूँ, मैं तेरे वचन को पाकर खुश होता हूँ। ओ पवित्र आत्मा आपका वेलकम है, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। हर हृदय के ऊपर अधिकार लीजिए, हर मन के ऊपर अधिकार दीजिए, हर जीवन के ऊपर अधिकार दीजिए। पवित्र आत्मा आप अधिकार ले लीजिए, पवित्र आत्मा आप जीवनों को बदल दीजिए। पवित्र आत्मा तेरा कलाम एक बड़े बदलाव को लेकर आए, तेरा कलाम एक बड़े बदलाव को लेकर आए। तेरी महिमा का बादल यहाँ हम सबको घेर दे, तेरी उपस्थिति का बादल यहाँ हम सबको घेर दे। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपकी स्तुति करते हैं पाकरू। हम आपकी उपस्थिति को यहाँ चाहते हैं, हम आपके बड़े जलाल को यहाँ चाहते हैं पाकरू। हम सब पर अधिकार दें, हमें आपकी जरूरत है, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। ना हम सुन सकते हैं, ना सुना सकते हैं, ना हम बैठ सकते हैं। हम अपने आप से कमजोर हैं, निर्बल हैं, और तेरा वचन कहता है जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं सामर्थी होता हूँ। उस समय यहोवा का अनुग्रह है, ओ पवित्र आत्मा का अनुग्रह मेरे ऊपर होता है, मसीह का अनुग्रह मेरे ऊपर होता है, उसकी दया मेरे ऊपर होती है। धन्यवाद। तो हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का आज के सुंदर अच्छे दिन के लिए। एक बार फिर से हम अपनी बाइबल क्लास के अंदर हैं, और मैंने आपको बताया था कि इब्रानी भाषा स्वर्ग की भाषा है। कहाँ की भाषा है? कहाँ की भाषा है? कहाँ की भाषा है? स्वर्ग की। जब यीशु मसीह स्वर्ग में थे तो उन्होंने कौन सी भाषा में बात की? कौन सी भाषा में? कौन सी भाषा में? इब्रानी भाषा में। इब्रानी भाषा के अंदर बड़े भेद, बड़े रहस्य छुपे हैं, जिससे आप और ज्यादा पवित्र आत्मा के करीब आ सकते हैं, उसकी गूढ़ बातों को आप समझ सकते हैं, उसकी भेद की बातों को आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप सच्चाई को नहीं जानेंगे आप आजाद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज हम बुनियादी चीजों के पीछे बहुत भाग रहे हैं, संसारिक चीजों के पीछे हमारा बहुत ज्यादा ध्यान है। संसारिक चीजों के पीछे हम देखते रहते हैं, शारीरिक चंगाई, शारीरिक आशीष, शारीरिक बरकत, शारीरिक चीजों की ओर हमारा ध्यान लगा हुआ है। लेकिन पौलुस उस बात को कहता है कि संसार का धन और दौलत मेरे लिए तो कूड़ा और करकट है, क्योंकि एक दिन जब आग आएगी तो इस संसार के ऊपर जो बढ़िया से बढ़िया महल बना हुआ है वो जल जाएगा। हालेलुया। हीरे जवाहरात, सोने चांदी, सब कुछ क्या हो जाएगा? सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। यहां तक कि जो धन दौलत और चीजें मैं आज जोड़ रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं, वो भी मेरे साथ नहीं जाएगा। और हमें तो ये भी नहीं पता कि जो धन दौलत हमने जोड़ के रखा है हम उसका आनंद ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। वो लोग रुक जाएंगे। ये जरूरी है वचन, ये खाना बाद में हो जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। हमें वचन को आदर देना है। एक वचन को पढ़े थे हम, सपोपदेशक 5 अध्याय पहला वचन। 5 अध्याय पहला वचन। सिस्टर जी रुक जाओ, रहने दो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, हाँ, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हाँ देखो, मूर्ख लोग बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते हाँ
कि बुरा करते हैं। देखो मार्था क्या चाह रही थी कि मैं सेवा करके खुश कर लूं, लेकिन मरियम वचन सुन रही थी। तो मार्था यीशु को खुश नहीं कर पाई। कौन कर पाया? कौन कर पाया? मरियम कर पाई। कहता जब तू परमेश्वर के भवन में जाए सावधानी से जाना। तू किसके पास जा रहा है? इंसान के पास नहीं जा रहा। तू स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता के पास जा रहा है। बड़े ध्यान से उसके वचन को सुनना। आप प्रार्थनाएं करते हो, आप चाहते हो यीशु मसीह मेरी प्रार्थना सुने? हाँ जी। चाहते हैं प्रार्थना सुने? हाँ जी। तो अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे तो वो हमारी कैसे सुनेगा? बताओ। जब मैं कुछ बोल रहा हूं आप अपने काम में लगे हुए हैं, और जब आप बोलेंगे तो फिर मैं सुनूंगा नहीं। तो जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, यहोवा की वाणी को सुनते हैं, उसे आदर देते हैं, जितना आदर आप उसे दोगे उतना ही वो आपको आदर देगा। भीड़ यीशु मसीह के पीछे होती थी खाने के लिए, चिन्ह के लिए, चमत्कार के लिए। यीशु मसीह को वो प्यार नहीं करते थे, लेकिन चेले उसके साथ खड़े रहते थे, चेले उसके साथ साथ चलते थे। तो बहुत जरूरी है कि यदि हम उसके भवन में आते हैं तो उसके वचन को ना बड़े ध्यान से सुनें, क्योंकि जितना आप उसके वचन को ध्यान से सुनेंगे, आदर के साथ उसे स्वीकार करेंगे, नम्रताई दीनताई के साथ स्वीकार करेंगे, उतना ही वो आपको आदर के साथ ऊपर उठाएगा। और जिन सेवकों ने ऐसा किया है वो अपना प्रतिफल पा रहे हैं, और जितनों ने तुच्छ जाना वो आज अपनी हालत देख ले, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। किसी का पक्षपात नहीं करता। आप परमेश्वर को कितना आदर दे रहे हो, कितना आप उसके प्रति सीरियस हो, उतना ही वो आपके प्रति सीरियस है। वो अपने सेवकों का आदर करता है, अपने बच्चों की परवाह करता है, लेकिन जो उसे तुच्छ जानते हैं, लिखा है वो छोटे समझे जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। कोई बना सकता है? कोई बना सकता है? कोई मूर्ख नहीं बना सकता उसे। वो तो हृदयों को, मनों को जानता है, वो तो सब कुछ जांचता है। हम लोगों के सामने आंसू बहाकर, पास्टरों के सामने आंसू बहाकर, सेवकों के दूसरों के सामने आंसू बहाकर कि मैं बड़ा परेशान हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, उनको इमोशनल कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को उसको नहीं कर सकते। उसको तो पता है हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से हमें वचनों को सुनना है, सीखना है, और ये वचन हमारे जीवन में एक बड़ी उन्नति का कारण बनेंगे। तो मैं आपको बता रहा था, इस संसार की जो चीजें हैं नाशवान है, और हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी शैतान नहीं चाहता कि हम अपना ध्यान स्वर्ग की ओर लगाएं, हम स्वर्गीय बातों की खोज में लगे रहें। क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तो यीशु मसीह को भी वो एक बड़े ऊंचे पहाड़ पे ले गया और पल भर में संसार का पूरा वैभव उसके सामने रख दिया और कहा ये तो मेरा है, अगर तू मुझे झुककर दंडवत करेगा तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मुझे ये संसार का एक सुई भी नहीं चाहिए। हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, तू मुझे क्या देगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने स्वर्गीय पिता से मांगूंगा, स्वर्गीय पिता मुझे सब कुछ देगा, लेकिन तू मुझे क्या दे सकता है? यीशु मसीह ने तुरंत उसे डांटा और कहा शैतान मुझसे दूर हो जा। हालेलुया, क्योंकि संसार की जो चीजें हैं वो नाशवान है, खत्म हो जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, जरूरत है, पर हमें अपना ध्यान इन चीजों की ओर नहीं लगाना।
हमें अधिक से अधिक स्वर्गीय चीजों की खोज में रहना है, स्वर्गीय वरदानों की खोज में रहना है, स्वर्गीय उपस्थिति की खोज में रहना है, स्वर्गीय बातों के ऊपर हमें मन लगाना है। ये चीजें हमें अपने आप मिल जाएंगी। उसने वादा किया है और उसका वादा कभी भी नहीं पूरा हुए बगैर नहीं टूटता, कभी नहीं टलता उसका वादा। ये उसका सत्य वचन है। आमीन। तो हम जो बातें सीख रहे हैं वो स्वर्ग की बातें हैं, धरती की बातें नहीं हैं। और जो स्वर्गीय मनुष्य हैं, जो स्वर्ग जाने में इंटरेस्टेड हैं, वही इन बातों को समझेंगे। जिन्हें पृथ्वी की आशीषें चाहिए, जिनका ध्यान पृथ्वी की चीजों पर है, उन्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। उनके लिए इन बातों का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन सच में जो यीशु मसीह को प्यार करते हैं, जो उसके राज्य में जाना चाहते हैं, उसके राज्य में रहना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, वो इन बातों को समझेंगे, अपने जीवन में हासिल करेंगे और एक बड़ा प्रतिफल उनके लिए होगा। आमीन, आमीन, आमीन। तो हम अपनी इब्रानी क्लास के अंदर, मैंने आपको बताया था कि इब्रानी भाषा के अंदर 22 अल्फाबेट हैं। कितने? 22। किसी को याद है? किसको याद है? चलो, एक बंदा यहाँ आके खड़ा होगा, बाकी उसके पीछे बोलेंगे। आओ। हालेलुया। अलिफ, bet, gimel, dalet, he, वाव, zain, ket, tet, yod, काफ, लामेद, लामेद, मेम, नून, नून, सामिद, आयन, पे, सादिक, कुफ, रेश, शीन, ताब। आमीन। किसी को पिक्टोग्राफी याद है इनकी? आपको याद है? हालेलुया। हालेलुया। अलिफ मीन बैल का सिर, बैत मीन घर, गीमेल मीन ऊँट, दालत मीन दरवाजा, हे मीन आत्मिक इंसान, वाव मीन कील, जाइन मीन तलवार, ख्याद मीन बाड़ा, योद मीन यहोवा का दाहिना हाथ, काफ मीन यहोवा के दोनों हाथ, लामेद मीन चढ़ी, मैम मीन पानी, नून मीन बीज, समेक मीन सहारा, आइन मीन आँख, पे मीन मुंह, सादिक मीन कुड़ी, कुफ मीन पवित्रता, रेश मीन सिर, शीन मीन भस्म करने वाली आग, और ताव मीन क्रूस। वेरी गुड, जोर से ताली बजाइए। तो हम धन्यवाद देते हैं दोनों बेटियों के लिए जिन्होंने इन बच्चों को आदर दिया और उसे याद किया है। तो मैंने आपको बताया था कि हर अल्फाबेट का एक पिक्टोग्राफ है, उसके एक न्यूमेरिक वैल्यू है, जिसके द्वारा आप एक बड़े भेद के अंदर, रहस्य के अंदर एंटर करते हैं, घुस जाते हैं। ठीक? तो आज मैं इसकी आपको वैल्यू सिखाऊंगा, उसके बाद हम अपनी क्लास के अंदर, बाइबल क्लास के अंदर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज मैं कुछ आपको ऐसी बात बताने वाला हूं, ऐसे भेद की बात बताने वाला हूं, जो आत्मिक जीवन में एक बड़ा नींव है, एक बड़ा बेस है आपके लिए, एक बड़ा आधार होगा आपके लिए। एक होता है ना नींव, क्या होता है? नींव के ऊपर सारी घर टिकी है। इस बात को आपको कभी नहीं भूलना। जो बात आज मैं आपको सिखाऊंगा उसको कभी नहीं भूलना, उसको हमेशा याद रखना है। क्योंकि अगर उस बात को आप याद रखोगे, कभी भी आप अपने उद्धार से बेमुख नहीं होंगे, कभी भी आप पवित्र आत्मा से दूर नहीं होंगे, कभी भी आप यीशु मसीह से दूर नहीं होंगे। अगर आपने इस बात को थाम के रखा, पकड़ के रखा, तो फिर आपको कोई गिरा नहीं पाएगा, आपको कोई भी डगमगा नहीं पाएगा। आमीन। तो आज हम उन बातों को सीखेंगे और हम बड़ी आशीष को अपने जीवन में लेंगे। मेरे प्रियो, इब्रानी हर अल्फाबेट का एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है, इसके द्वारा हम बहुत सारी भेदों को टच करते हैं, कवर करते हैं। तो अलिफ की जो वैल्यू है वो है 1, 1। बेत की वैल्यू है 2, गीमेल की वैल्यू है 3, दलित की वैल्यू है 4, हे की वैल्यू है
5। वाव की वैल्यू है 6, जाइन की वैल्यू है 7, योद की वैल्यू है खेत की वैल्यू है 8, तेत की वैल्यू है 9, योद की 10, काफ की 20। पहले 1 से 10, फिर 10 ऐड हो जाएगा। लामिद 30, मेम 40।
ओके, चलो अपनी स्टडी को शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें सीखना है व्यवस्था और अनुग्रह, व्यवस्था और अनुग्रह। अनुग्रह। मुसीहत के अंदर आज बहुत सारी गलत शिक्षाएं हैं जिसके कारण इंसान आज जीवन उसका ठंडा और सुस्त पड़ा हुआ है, जिसके कारण आज वो अपनी दौड़ को दौड़ते दौड़ते रुक जाता है। बहुत सारे ऐसे ठोकर खाकर बहुत सारी ऐसी चीजें उसके जीवन में आ जाती हैं जहां पर वो रुक जाता है। इसलिए आज हमें व्यवस्था और अनुग्रह को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। अगर एक बार हम इस बात को समझ जाएंगे और ये वचन अपने हृदय में रख लेंगे तो फिर कोई हमें हमारे मार्ग से हमें कोई नहीं भटका पाएगा फिर, क्योंकि जब नींव अच्छी पड़ जाती है तो फिर भूकंप का भी उस पर असर नहीं पड़ता। हालेलुया। जब व्यवस्था को हम इब्रानी भाषा में लिखते हैं तो लिखते हैं तोरा। क्या लिखते हैं? ये क्या लिखा है? तोरा। ठीक है। इब्रानी भाषा में व्यवस्था को क्या बोलते हैं? तोरा। ठीक है। अब व्यवस्था जो है जिसके बारे में आज बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमें व्यवस्था को मानना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं व्यवस्था से आजाद हो गए हैं। गलत गलत चीजें हैं, बड़ी सारे इस पे तर्क वितर्क हैं, बहुत सारे इसके ऊपर मतभेद हैं कि सच में हमें व्यवस्था को मानना है या नहीं मानना, और व्यवस्था है क्या। पहले तो आज हम ये देखेंगे, ठीक है, कि व्यवस्था है क्या, व्यवस्था का हमारे जीवन में काम क्या है, और यदि अगर व्यवस्था परफेक्ट है, व्यवस्था सिद्ध है, तो फिर यीशु मसीह को क्रूस पे मरने की क्या जरूरत थी, फिर यीशु मसीह को आने की क्या जरूरत थी, फिर अनुग्रह की क्या जरूरत थी। आमीन, आमीन, हालेलुया। समझ आ रही है? नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इब्रानी भाषा में व्यवस्था को बोलते हैं तोरा। बोलो तोरा। 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 और तोरा को जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले ताब, वाव, रेश और हे। तब की पिक्टोग्राफ है क्या है? क्रूस। वाव की पिक्टोग्राफ क्या है? कील। रेश की पिक्टोग्राफ क्या है? सिर। और हे की पिक्टोग्राफ आत्मिक इंसान जो देखता है।
स्पिरिचुअल व्यक्ति क्या करता है? देखता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो गहराई की बातों को, छुपी हुई बातों को, भेद की बातों को वो देखना शुरू कर देता है। आमेन, आमेन। तो हम वो स्पिरिचुअल आज इंसान हमें बनना है जो देखेगा किसको? हाँ, आप यहां देखेंगे जो हेड है वो कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। वो क्रूस के ऊपर कीलों से जड़ा हुआ है। यहां देखो हेड है, यहां देखो क्या है? कील, और यहां क्या है? क्रूस। तो व्यवस्था हमें क्या दिखा रही है कि एक दिन मसीह आएगा और वो क्रूस के ऊपर कीलों से हाँ जकड़ा जाएगा, कीलों से जड़ दिया जाएगा और उसकी कुर्बानी के द्वारा इंसान अपने गुनाहों से छुटकारा पाएगा, अपने पापों से आजाद हो जाएगा। आमेन, आमेन। तो व्यवस्था सही बता रही है, गलत बता रही है? सही बता रही है या गलत बता रही है? तो व्यवस्था किसका प्रचार कर रही है? क्रूस पे मारे गए यीशु मसीह का। व्यवस्था जो है वो किसका प्रचार कर रही है? क्रूस पे मारे गए, तो बोलो, क्रूस पे मारे गए यीशु मसीह का। व्यवस्था ये बता रही है कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा जाएगा और उसके लहू के द्वारा हमारा अनंत छुटकारा हो जाएगा। आमेन, आमेन। और व्यवस्था खुद हमारा छुटकारा नहीं कर सकती थी। व्यवस्था खुद हमें पापों से आजादी नहीं दे सकती थी। हालेलुया। जब एक औरत को जिसने व्यभिचार किया था उसको पकड़ा गया और यीशु मसीह के पास लाया गया और शास्त्री और फरीसियों ने उसके ऊपर दोष लगाया कि ये औरत जो है वो व्यभिचार में पकड़ी गई है। तो व्यवस्था कहती थी कि इस औरत को पत्थरवा करके मार दिया जाए। इस औरत को पत्थरवा करके मार दिया जाए। इसका अर्थ है उनकी जो व्यवस्था है उस औरत को जीवन नहीं दे सकती थी। व्यवस्था जो है उस औरत को उसको जीवन नहीं दे सकती थी, क्योंकि व्यवस्था पाप को उजागर कर देती है। व्यवस्था पाप को हाईलाइट कर देती है, पर वो पाप को खत्म नहीं कर सकती, पाप को मिटा नहीं सकती, क्योंकि व्यवस्था आप ही खुद ही क्रूस का प्रचार करती है। किसका प्रचार? किसका प्रचार? क्रूस का प्रचार करती है। तब का प्रचार करती है कि क्रूस के द्वारा अनंत छुटकारे का जो कार्य है वो पूरा होगा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा। तो व्यवस्था के अंदर बहुत जगह बहुत सारी बातें लिखी हैं। इन शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो बातें हैं वो मसीह की एक शैडो है। मसीह की क्या है? जैसे जितनी भी कुर्बानियां व्यवस्था के अंदर लिखी थी वो किसकी शैडो है? यीशु मसीह की शैडो है। वो यीशु मसीह की छाया है। असल ओरिजिनल जो है वो यीशु मसीह है। व्यवस्था, पुराना नियम जिसे हम कहते हैं, तनाख जिसे हम कहते हैं, वो उसकी गवाही देता है, उसके बारे में प्रचार करता है, उसके आने का सुसमाचार बताता है कि वो आएगा और उसके आने के द्वारा हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलेगा, हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा मिलेगा, रिहाई मिलेगी। लेकिन आप छुटकारे का काम पूरा नहीं करती। आमेन। व्यवस्था पाप को उजागर करती है। व्यवस्था हमारा टीचर है जो हमें मसीह के पास पहुंचाती है। व्यवस्था के द्वारा, आज्ञाओं के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हमने गुनाह किया है, हमने पाप किया है, अब हमें क्रूस के पास आने की जरूरत है, हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। आमेन, आमेन। तो फिर क्या व्यवस्था जरूरी है या नहीं है? जरूरी है या नहीं है? जरूरी है।
अधूरी व्यवस्था कुछ भी नहीं कर सकती। हालेलुया। जब सिनाई पर्वत के ऊपर यहोवा की उपस्थिति आग में होकर उतरी, तो जिस पर्वत के ऊपर वो उतरा था वो पर्वत धधक रहा था, और उस पर्वत में से आज्ञाएं 10 कमांडमेंट्स यहोवा ने बोलकर इजराइलियों को दिए। पर जो आज्ञाएं हैं वो अभी बाहर है, लोगों के जी अंदर नहीं है, पत्थर की तख्तियों के ऊपर है, और लोगों का मन तो बुराई से भरा हुआ है। तो जो आज्ञाएं उनको दी गई उसके द्वारा उनका उद्धार नहीं हो पाया। उन आज्ञाओं ने तो आकर उनके ऊपर एक बड़ा दोष लग गया कि जब उन्होंने बछड़ा बना लिया, जब उन्होंने मूर्ति पूजा की, जब उन्होंने घिनौने घिनौने काम किए, तो व्यवस्था के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार उनको दंड दिया, क्योंकि शरीर दुर्बल होने के कारण, शरीर कमजोर होने के कारण आज्ञाओं को मानने में सामर्थ्य नहीं था। हालेलुया। आज भी जब हम कमजोर हो जाते हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, वचन पढ़ने का मन नहीं करता, है ना, चर्च जाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि शरीर क्या है? कमजोर हो गया है, कमजोर हो गया है। तो इसलिए ये जो आज्ञाएं हैं, ये जो तोरा है, इसके अंदर जितनी कुर्बानियां थी वो मसीह में आकर पूरी हो गई। जितनी कुर्बानियां थी वो क्या हो गई? मसीह में आकर। अब ये बस सिर्फ हमारे पाप को उजागर कर देती है, हमें ये बताती है कि हमें बीमारी हो गई है, अब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। क्योंकि जब तक पता नहीं लगेगा बीमारी, हम डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? अब अगर मैं इसको हटा दूं तो फिर कैसे पता लगेगा कि मैं बीमार हूं? मैंने पाप किया है, मैंने गुनाह किया है, और मुझे मेडिसिन की जरूरत है। आमीन। तो व्यवस्था, आज्ञाएं हमें ये बताती हैं कि हमने क्या किया? गुनाह किया, पाप किया, अब हमें मेडिसिन की जरूरत है, अब हमें भेड़ बकरी लाने की जरूरत नहीं, पर हमें क्रूस के पास जाने की जरूरत है, हमें यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है। आमीन। पर बहुत सारे लोग इस बात को ऐसे शिक्षा नहीं देते कि व्यवस्था पाप को उजागर करती है, व्यवस्था हमें क्रूस के पास लेकर आती है, पर वो ये बताते हैं कि जब हम व्यवस्था के कामों को करेंगे, व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे, तो हम बड़े धर्मी बन जाएंगे। हालेलुया। व्यवस्था कभी हमें धर्मी नहीं बना सकती। ये आपको अपनी नजरों में धर्मी जरूर बना देगी, लोगों की नजरों में आपको धर्मी जरूर बना देगी, लेकिन परमेश्वर के, यहोवा के, एलोहिम के नजर में ये आपको कभी भी धर्मी नहीं बना सकती। हालेलुया। क्योंकि हमारे जो धर्म के काम हैं वो फटे। नूह बहुत धर्मी था, हनोक बहुत धर्मी था, बहुत सारे भविष्यवक्ता आए, सेवक आए, जिनके बारे में व्यवस्था एक गवाही देती है कि वो बहुत धर्मी थे, ये उन्होंने यहोवा को प्रसन्न किया। तो बाइबल इस बात को साफ डिक्लेयर करती है, वो अपने धार्मिकता के कामों के कारण नहीं उसे खुश कर पाए। हालेलुया। अगर अब्राहम ने यहोवा को खुश किया तो विश्वास के कारण। हालेलुया। अगर मूसा ने यहोवा को खुश किया तो इसमें मूसा की कोई योग्यता नहीं थी, इसमें मूसा की कोई योग्यता नहीं थी। एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 33:12। हाँ, 33:12। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन तू मुझसे कहता है इन लोगों को लेकर चल, परंतु ये नहीं बताया हाँ कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। हाँ तो भी हाँ तूने कहा है हाँ तेरा नाम हाँ मेरे चित्त में बसा है, हाँ और तुझ पर हाँ मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हाँ। तो अभी हमने क्या पढ़ा?
कि मूसा अगर उपस्थिति में जा रहा है, यहोवा की प्रेजेंस में अगर वो प्रवेश कर पा रहा है, या वो सनई के पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तो ये उसके धर्म के काम के कारण नहीं हुआ। किसके कारण हुआ? अनुग्रह के कारण। किसके कारण हुआ? अनुग्रह के कारण। किसके कारण हुआ? ये अनुग्रह के कारण हुआ। अगर यहोवा मूसा से बातें कर रहा है, यहोवा मूसा की अगुवाई कर रहा है, मूसा यहोवा की उपस्थिति में यदि बैठता है, तो ये उसके धर्म के काम नहीं है, ये यहोवा का बड़ा अनुग्रह है। आमीन। क्योंकि उसका अनुग्रह हमें वो सामर्थ्य देता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन कर सकें। जो काम अपने शरीर की निर्बलताओं के कारण हम नहीं कर सकते, वो काम उसके अनुग्रह के द्वारा हम कर सकते हैं। आमीन। आमीन। अब एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 1 अध्याय 16-17 वचन। यूहन्ना 1 अध्याय 16-17 वचन। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हाँ, यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आमीन। इसका अर्थ है कि पुराने नियम के अंदर अगर आप नूह के बारे में पढ़ेंगे, तो उत्पत्ति 6 अध्याय 8 वचन में लिखा, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि किसके ऊपर थी? नूह के ऊपर थी। तब लिखा है नूह धर्मी, खरा और यहोवा का भय मानता। इजरायली लोग जंगल में नाश हो गए। क्यों? उनके मन सही थे ही नहीं, उन्होंने वो अनुग्रह पाया ही नहीं था जिसके द्वारा वो उद्धार पाते। क्योंकि उन्होंने कुड़कुड़ा कर, बुड़बुड़ा कर अपने उद्धार को खो दिया था। उन्होंने यहोवा को अप्रसन्न कर दिया अपने कुड़कुड़ाहट के कारण। आमीन। तो उद्धार हमारे कर्मों के द्वारा नहीं, पर मसीह के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। इसलिए हमेशा हमें इस बात को याद रखना है कि उसका अनुग्रह जो है वही हमारे लिए काफी है। आज हम जो कुछ भी है बस उसके अनुग्रह के द्वारा है। यदि उसका अनुग्रह हम पर ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसका अनुग्रह। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया और यहोवा ने उसको अपने पास बुलाया, अपनी संगति में बुलाया, और यहोवा ने कहा कि मेरे पास पर्वत के ऊपर चढ़ा, उस पर्वत के ऊपर जहां कोई नहीं आ सकता, कोई इंसान वहां नहीं जा सकता, लेकिन मूसा को उसने अनुग्रह रूपी वस्त्र पहना दिए थे। मूसा को अपने अनुग्रह के वस्त्र उसने पहना दिए और मूसा उस अनुग्रह के वस्त्र को पहनकर उसकी उपस्थिति में चला गया। इसीलिए इब्रानिया का लेखक इस बात को लिखता है कि आओ हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के पास चले कि हम पर दया हो। हम पर क्या हो? हम पर क्या हो? दया हो। हम पर अनुग्रह हो। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह होता है वो हमेशा पवित्र आत्मा की उपस्थिति को ढूंढता है।
पवित्र आत्मा की उपस्थिति को खोजता है, वो उसके लिए भूखा और प्यासा रहता है। क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने बल के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसके अनुग्रह के द्वारा कर सकते हैं। अब अनुग्रह का मतलब यह भी नहीं है कि हम जो मर्जी करते जाएं। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब नहीं है कि जो मर्जी पाप करते जाओ, जो मर्जी गुनाह करते जाओ। ये एक बाड़ा है। खेत की पिक्टोग्राफ क्या लिखी थी हमने? बाड़ा। इसकी जो इब्रानी में पिक्चर है वो ऐसे है। और नून की पिक्चर क्या है? बीज। ठीक। अब आपने कई बार देखा ना, जब एक बीज को बोते हैं, जब वो बढ़ता है तो उसके चारों तरफ एक बाड़ा लगाते हैं, है ना, ताकि वो सीधा उग सके, सीधा बढ़ सके। आमीन। एक बाड़ा लगा देते हैं एक शीट के चारों ओर। वो डाली जो है ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है और बाड़ा जो है उसको सपोर्ट करता है, उसको सहारा देता है। और उस सहारे के बलबूते से, उस बाड़े के बलबूते से वो जो बीज है वो ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। यही अनुग्रह हमारे जीवन में करता है, वो हमारे चारों ओर एक बाड़ा बना लेता है। आमीन। जैसे अय्यूब के घर के चारों ओर क्या लगा था? बाड़ा लगा था। दुष्ट उसके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उसके घर के चारों ओर एक बाड़ा लगा हुआ था और उस बाड़े के अंदर वो सुरक्षित था। तो अनुग्रह हमें एक बाड़े में रखता है। पवित्र आत्मा की वो उपस्थिति, वो ऐसा बाड़ा है जिसके अंदर कोई दुष्ट प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन जैसे ही आप उसकी उपस्थिति के बाड़े से निकल के बाहर जाएंगे, उसकी आज्ञाओं की उपस्थिति से बाहर निकल कर जाएंगे, सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। जीवन के अंदर हलचल होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए आज बहुत जरूरी है कि हमें उसके अनुग्रह रूपी बाड़े में रहना है। आपको पता है, इस देश के अंदर, देश की सीमा के चारों ओर बाड़ा लगा हुआ है। क्या लगा है? बाड़ा लगा है ना। जब तक हम बाड़े के अंदर हैं हम सुरक्षित हैं, है नहीं है? जैसे ही हम बाड़े के बाहर जाएंगे, क्या सुरक्षित रहेंगे? नहीं रहेंगे। ऐसे ही जब तक हम उसकी आज्ञाओं में रहेंगे, यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:23 में कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। आमीन। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। जब हमें पवित्र आत्मा की वो सामर्थ्य मिल जाती है, वो अनुग्रह मिलता है जिसके द्वारा हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर सके, उसके हुक्मों का पालन कर सके, तो हमें बड़ा अनुग्रह मिल जाता है, जिसके द्वारा हम उसके मार्गों पर, हम उसके हुक्मों में बने रह सके। आमीन। आमीन। इसलिए हमें हियाव बांधकर हर समय उसके अनुग्रह के लिए भूखे और प्यासे होना है। उसकी दया को हमें खोजना है, उसके अनुग्रह को हमें खोजना है, क्योंकि उसके अनुग्रह के बगैर हम कुछ भी नहीं है। देखो, यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो वहां मैं उनके बीच में हाजिर हूं। आमीन। अब उसकी उपस्थिति तो यहां है, लेकिन हमें महसूस ही नहीं होती। अब कोरोना के समय में जिनको इन्फेक्शन हो गया था हार्ट का, हवा तो चारों तरफ थी, लेकिन उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। क्यों?
क्योंकि अंदर छाती के अंदर क्या आ गया है? इन्फेक्शन आ गया है, कोरोना हो गया था उनको, इसलिए वो सांस नहीं ले पा रहे, उन्हें ऑक्सीजन लगाना पड़ा। और जब ऑक्सीजन लगाना पड़ा तो ऑक्सीजन लगाकर भी उनको सांस नहीं आ रही, क्योंकि उनकी हालत बड़ी गंभीर हो गई थी, बड़ी गंभीर हो गई थी। और हवा तो वैसे ही है, प्रकृति का नेचर तो वैसे ही है, तो कमी किसके अंदर? उस इंसान के अंदर जिसको कोरोना हो गया है। ऐसे ही उपस्थिति तो है, लेकिन कमी हमारे अंदर है। हम उस उपस्थिति के लिए भूखे और प्यासे ही नहीं। पाप रूपी इन्फेक्शन हमारे जीवन के अंदर है, जो हमें उसकी उपस्थिति में बैठने से, उसके कलाम को सुनने से, उसके वचन को सुनने से हमें दूर कर देते हैं। आमेन, आमेन। तो अनुग्रह हमारे जीवन में एक बड़ा काम करता है कि हम यीशु के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार रहते हैं, हम यीशु मसीह की गवाही देने के लिए तैयार रहते हैं, उसका सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहते हैं, और उसके जिलाल में, उसके नूर में रहने के लिए हम तैयार रहते हैं। हम अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि अनुग्रह वो सामर्थ्य है हमारे लिए, जिसको लेकर हम बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। आमेन, आमेन। इसलिए हमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें एक बात थाम के रखना है कि हमें हर समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में ढूंढना है। अगर महसूस नहीं हो रहा तो चेक करना है, कहीं कोई पाप तो नहीं हमारे जीवन में, कहीं कोई गुनाह तो हमारे जीवन में नहीं है, कहीं कोई बदकारी तो हमारे जीवन में नहीं है। अगर है तो यीशु के लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करना है। रोना है, मांगना है कि मुझे वो अनुग्रह चाहिए, जिससे मैं तेरी हजूरी में बैठ सकूं, मैं तुझसे प्रार्थना में लौलीन हो सकूं, मैं वचन में लौलीन हो सकूं, मैं शिक्षा में लौलीन हो सकूं। हमें प्रार्थना करना है, और अनुग्रह हमें वो सामर्थ्य देगा कि हम उसकी आज्ञा का पालन कर सकें, हम उसके वचनों में बने रह सके, हम उसकी शिक्षा में बने रह सके, उसके प्रति हम प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रह सके। आमेन, आमेन। तो ये क्रूस की कथा है, ये उद्धार का कार्य है जो यीशु मसीह ने अपने प्राण देकर हमारे लिए अनंत छुटकारे का कार्य पूरा कर दिया है। अनंत छुटकारे का जो काम है उसने हमारे लिए पूरा कर दिया, और हमें वो अनुग्रह दिया जिससे हमें हमारे पापों से निजात मिली, हमें उद्धार मिला, हमें छुटकारा मिला, और हमें यीशु मसीह में अनंत स्वर्ग का मार्ग मिल गया है। आमेन, आमेन। चलो आंखें बंद करेंगे, हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद ईश्वर राजा। तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन पवित्र है, तेरा वचन जीवन देता है, तेरा वचन चंगा करता है, तेरा वचन हमें नया बना देता है, तेरा वचन हमें पवित्र कर देता है। हमें तेरे अनुग्रह की जरूरत है कि हम तेरी आज्ञाओं को मान सके, प्रार्थना में रह सके, वचन में रह सके, तोरा और शिक्षा में रह सके, और आपकी आज्ञा का पालन कर सके। पिता धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति आपके लोगों के जीवन में बनी रहे। जितने लोगों ने तेरे कलाम को आदर दिया है, आप उन्हें आदर दें, आप उन्हें ऊपर उठाएं, आप उन्हें आशीष दीजिए आपकी महिमा के लिए। अब धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन इन लोगों के जीवन में फल लेकर आए, तेरा वचन इन लोगों के जीवन में तेरी सच्ची ज्योति को लेकर आए आपकी महिमा के लिए। हम धन्यवाद देते हैं, अब तक संभाला है, धन्यवाद। आगे भी आपका योग हमारे जीवन में बना रहे। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन।